Hello everyone. Friends, have you ever thought what is the smallest sentence in English? नहीं सोचा ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में जो सबसे छोटा सेंटेंस होता है वो होता है गो, G-O, गो। फ्रेंड्स, इंग्लिश में आप सिर्फ एक वर्ड को बोल के भी एक पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं, बशर्ते आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो डेली लाइफ में जो यूज किए जाने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं। और ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, मैं सिर्फ आप लोग को याद दिलाऊंगा और इंग्लिश बुलाऊंगा वो भी डे वन से, पहले दिन से। तो चलिए समझते हैं इस ट्रिक को, जिससे आप पहले दिन से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको बोलना है कि जाओ, तो आप सिंपल एक वर्ड बोल सकते हो, गो। और इस सेंटेंस को और बड़ा कर सकते हैं, सेंटेंस लंबा हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है? जैसे आपको बोलना है कि मैं जाता हूं, तो सेंटेंस होगा आई गो। हम जाते हैं, वी गो। आप जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। तो इन सभी सेंटेंस में मैंने आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल यूज किया है। जैसे आई, यू, वी, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इन सब के लिए हम गो वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी पर्सन का नाम हो, तो उसके लिए हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस या फिर ईस लगता है, वो यूज करते हैं। सिर्फ ये आपको समझना है कि कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और कहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम एस या फिर ईस लगाते हैं, उसका हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो सिर्फ ये यदि आप समझ जाते हैं तो काफी इंग्लिश आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे पहला वर्ड है गो। यदि सेंटेंस हो कि मैं जाता हूं, तो इंग्लिश होगा आई गो। हम जाते हैं, वी गो। आप जाते हो, यू गो। और वे जाते हैं, तो दे गो। और यदि सेंटेंस ऐसा हो कि वह जाता है, तो सेंटेंस होगा ही गोस। वह जाती है, सी गोस। राहुल जाता है, राहुल गोस। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। और मैं कुछ और जो सिंपल वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, वो आप लोग को बोल के प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। तो जो सेकंड वर्ड है वो है थिंक। जैसे मुझे बोलना है मैं सोचता हूं, तो आई थिंक। आप सोचते हो, यू थिंक। हम सोचते हैं, वी थिंक। वे सोचते हैं, दे थिंक। वह सोचता है, ही थिंक्स। वह सोचती है, सी थिंक्स। राहुल सोचता है, राहुल थिंक्स। तो आप समझ चुके होंगे कि वर्ड का मीनिंग जो है, यहाँ पर थिंक का मीनिंग जो है। नेक्स्ट वर्ड है वो है रिमेंबर। रिमेंबर का मीनिंग होता है याद करना। ठीक है। सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। यह सेंटेंस है मैं याद करता हूं, आई रिमेंबर। हम याद करते हैं, वी रिमेंबर। आप याद करते हो, यू रिमेंबर। वे याद करते हैं, दे रिमेंबर। वह याद करता है, ही रिमेंबर्स। वह याद करती है, शी रिमेंबर्स। राहुल याद करता है, राहुल रिमेंबर्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। और यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का भी मतलब देखना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सी और वॉच दोनों का मतलब देखना होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। तो सी जो है हम वहां पर यूज करते हैं जैसे हम रैंडमली किसी चीज को देखते हैं, वहां पर जैसे सी यूज करते हैं। और जिसको हम गौर से देखते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, तो वहां पर वॉच यूज करते हैं। और हम जैसे आते जाते किसी चीज को रैंडमली देखते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड सी यूज करते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं देखता हूं, आई वॉच। आप देखते हो, यू वॉच। हम देखते हैं, वी वॉच। वे देखते हैं, दे वॉच। वह देखता है, ही वॉच। वह देखती है, सी वॉच। राहुल देखता है,
राहुल वॉच। नेक्स्ट वर्ड है वो है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। आप पढ़ाते हो, यू टीच। वे पढ़ाते हैं, दे टीच। वह पढ़ाता है, ही टीच। वह पढ़ाती है, शी टीच। राहुल पढ़ाता है, राहुल टीच। नेक्स्ट वर्ड है वो है कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। ठीक है, सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं खाना बनाता हूं, आई कुक। आप खाना बनाते हो, यू कुक। हम खाना बनाते हैं, वी कुक। वे खाना बनाते हैं, दे कुक। वह खाना बनाता है, ही कुक्स। वह खाना बनाती है, शी कुक्स। राहुल खाना बनाता है, राहुल कुक्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। सेंटेंस एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं चलता हूं, आई वॉक। हम चलते हैं, वी वॉक। आप चलते हो, यू वॉक। वे चलते हैं, दे वॉक। वह चलता है, ही वॉक्स। वह चलती है, सी वॉक्स। राहुल चलता है, राहुल वॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है वह है एंजॉय। एंजॉय का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना। सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एंजॉय करता हूं, या जो मुझे अच्छा लगता है, तो उसके लिए वर्ड सेंटेंस होगा आई एंजॉय। आपको अच्छा लगता है, यू एंजॉय। हमें अच्छा लगता है, वी एंजॉय। उन्हें अच्छा लगता है, दे एंजॉय। उसे अच्छा लगता है, ही एंजॉयस। उसे अच्छा लगता है, सी एंजॉयस। राहुल को अच्छा लगता है, राहुल एंजॉयस। नेक्स्ट वर्ड है वो है टेल। टेल का मतलब होता है बताना। और सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं बताता हूं, तो आई टेल। आप बताते हो, यू टेल। हम बताते हैं, वी टेल। वे बताते हैं, दे टेल। वह बताता है, ही टेल्स। वह बताती है, सी टेल्स। राहुल बताता है, राहुल टेल्स। तो इस तरह से सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट वर्ड है वो है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना गाना। और सेंटेंस है मैं गाना गाता हूं, तो आई सिंग। आप गाना गाते हो, यू सिंग। हम गाना गाते हैं, वी सिंग। वे गाना गाते हैं, दे सिंग। वह गाना गाता है, ही सिंग्स। वह गाना गाती है, सी सिंग्स। राहुल गाना गाता है, राहुल सिंग्स। आप इन सेंटेंस को और बड़ा बना सकते हो। जैसे आई सिंग द सॉन्ग, राइट। और आई सिंग द सॉन्ग एवरी डे। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस बड़ा करके बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं बिल्कुल छोटे सेंटेंस से, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डे 1 से। नेक्स्ट वर्ड है वो है डांस। डांस का मतलब होता है नाचना, नृत्य करना। ठीक है, सेंटेंस है मैं नाचता हूं, आई डांस। आप नाचते हो, यू डांस। हम नाचते हैं, वी डांस। वे नाचते हैं, दे डांस। वह नाचता है, ही डांस। वह नाचती है, सी डांस। राहुल नाचता है, राहुल डांस। नेक्स्ट वर्ड है वो है कम। कम का मतलब होता है आना। और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं आता हूं, तो आई कम। आप आते हो, यू कम। हम आते हैं, वी कम। वे आते हैं, दे कम। वह आता है, ही कम्स। वह आती है, सी कम्स। राहुल आता है, राहुल कम्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना। सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं संचालित करता हूं, आई कंडक्ट। आप संचालित करते हो, यू कंडक्ट। हम संचालित करते हैं, वी कंडक्ट। और वे संचालित करते हैं, दे कंडक्ट। वह संचालित करता है, ही कंडक्ट्स। वह संचालित करती है, सी कंडक्ट्स। राहुल संचालित करता है, राहुल कंडक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है परचेस। परचेस का मतलब होता है खरीदना। जैसे
सेंटेंस है मैं खरीदता हूं, आई परचेस, आप खरीदते हो, यू परचेस, हम खरीदते हैं, वी परचेस, वे खरीदते हैं, दे परचेस, वह खरीदता है, ही परचेसेस, वह खरीदती है, सी परचेसेस, राहुल खरीदता है, राहुल परचेसेस। नेक्स्ट वर्ड है वो है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं बेचता हूं, आई सेल, आप बेचते हो, यू सेल, हम बेचते हैं, वी सेल, वे बेचते हैं, दे सेल, वह बेचता है, ही सेल्स, वह बेचती है, सी सेल्स, राहुल बेचता है, राहुल सेल्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं दौड़ता हूं, आई रन, आप दौड़ते हो, यू रन, हम दौड़ते हैं, वी रन, वे दौड़ते हैं, दे रन, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ती है, सी रन्स, राहुल दौड़ता है, राहुल रन्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। और सेंटेंस, जैसे मैं अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस, आप अभ्यास करते हो, यू प्रैक्टिस, हम अभ्यास करते हैं, वी प्रैक्टिस, वे अभ्यास करते हैं, दे प्रैक्टिस, वह अभ्यास करता है, ही प्रैक्टिसेस, वह अभ्यास करती है, सी प्रैक्टिसेस, राहुल अभ्यास करता है, राहुल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। सेंटेंस है मैं पीता हूं, आई ड्रिंक, आप पीते हो, यू ड्रिंक, हम पीते हैं, वी ड्रिंक, वे पीते हैं, दे ड्रिंक, और वह पीता है तो ही ड्रिंक्स, वह पीती है, सी ड्रिंक्स, राहुल पीता है, राहुल ड्रिंक्स। नेक्स्ट वर्ड है वह है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। सेंटेंस मैं खाता हूं, आई ईट, आप खाते हो, यू ईट, हम खाते हैं, वी ईट, वे खाते हैं, दे ईट, वह खाता है, ही ईट्स, वह खाती है, सी ईट्स, राहुल खाता है, राहुल ईट्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है विन। विन का मतलब होता है जीतना। सेंटेंस मैं जीतता हूं, आई विन, आप जीतते हो, यू विन, हम जीतते हैं, वी विन, वे जीतते हैं, दे विन, वह जीतता है, ही विंस, वह जीतती है, सी विंस, राहुल जीतता है, राहुल विंस। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं पूरा करता हूं, आई कंप्लीट, आप पूरा करते हो, यू कंप्लीट, हम पूरा करते हैं, वी कंप्लीट, वे पूरा करते हैं, दे कंप्लीट, वह पूरा करता है, ही कंप्लीट्स, वह पूरा करती है, सी कंप्लीट्स, राहुल पूरा करता है, राहुल कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड है वो है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। और यहां पर मैं सबसे पहले ये चीज कंफर्म कर दूं कि हियर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये ठीक वैसा ही है जैसे सी और वॉच में डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल ऐसा डिफरेंस इसमें है हियर और लिसन। जब हम रैंडमली किसी चीज को सुनते हैं, जैसे हम सड़क में कहीं पर जा रहे होते हैं और जो बाहर की जो आवाजें सुनते हैं वो होता है हियर। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिसन। इसको हम ध्यान से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, तो उसके लिए हम लिसन यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। मैं सुनता हूं, आई लिसन, आप सुनते हो, यू लिसन, हम सुनते हैं, वी लिसन, वे सुनते हैं, दे लिसन, और वह सुनता है, ही लिसन्स, वह सुनती है, सी लिसन्स, राहुल सुनता है, राहुल लिसन्स। नेक्स्ट वर्ड है स्माइल। सेंटेंस मैं, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। मैं मुस्कुराता हूं, आई स्माइल, हम मुस्कुराते हैं, वी स्माइल, आप मुस्कुराते हो, यू स्माइल, वे मुस्कुराते हैं, दे स्माइल, वह मुस्कुराता है, ही स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, सी स्माइल्स,
राहुल मुस्कुराता है, राहुल स्माइल्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। और सेंटेंस देखते हैं, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। आप समझते हो, यू अंडरस्टैंड। हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड। वे समझते हैं, दे अंडरस्टैंड। वह समझता है, ही अंडरस्टैंड्स। वह समझती है, सी अंडरस्टैंड्स। राहुल समझता है, राहुल अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं बुलाता हूं, आई कॉल। आप बुलाते हो, यू कॉल। हम बुलाते हैं, वी कॉल। वे बुलाते हैं, दे कॉल। वह बुलाता है, ही कॉल्स। वह बुलाती है, सी कॉल्स। राहुल बुलाता है, राहुल कॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है वह है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। सेंटेंस, मैं काम करता हूं, आई वर्क। आप काम करते हो, यू वर्क। हम काम करते हैं, वी वर्क। वे काम करते हैं, दे वर्क। वह काम करता है, ही वर्क्स। वह काम करती है, सी वर्क्स। राहुल काम करता है, राहुल वर्क्स। नेक्स्ट वर्ड है वह है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। सेंटेंस, मैं भूल जाता हूं, आई फॉरगेट। आप भूल जाते हो, यू फॉरगेट। हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट। वे भूल जाते हैं, दे फॉरगेट। वह भूल जाता है, ही फॉरगेट्स। वह भूल जाती है, सी फॉरगेट्स। राहुल भूल जाता है, राहुल फॉरगेट्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, सो दैट ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।